जी, कैसे हो आप सब? मैं जो मेरे छोटे वाला घर है वहाँ से पापा जी के साथ आई थी और जस्ट घर पे आके बैठी थी, बस थोड़ी-सी रोटी खाई थी भिंडी के साथ कि पापा जी बोलते चल मेरे साथ चल, वो कमरे में ना पेंट करना है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सफ़ेदी उतरी हुई है ना, तो उसके लिए पापा जी बोलते कि पेंट लेने चलना है, तो सामान पकड़ना भी होता है ना, तो मैं पापा जी के साथ चली गई थी और हम ना ये यहाँ पे ना मिक्सी पापा जी लेके गए थे। बात ये कि हमारी मिक्सी ख़राब हो रखी है और पापा जी यहाँ ठीक करवा लेते हैं। तो मैं पापा जी को बोली कि पापा जी आप यहीं रुकना, मैं ना अभी मार्केट होके आती हूँ, मुझे कुछ काम है। तो पापा जी बोलते ठीक है। एक्चुअली बात ये है ना कि पापा जी ना हमेशा आदत है पापा जी की, वो ना मोबाइल फ़ोन होता है ना उनका, वो घर पे भूल जाते हैं, घर लेके नहीं जाते हैं कभी भी, हमेशा चार्जिंग पे लगा देंगे और खुद अकेले घर चले जाएँगे। तो मैं बोलती हूँ पापा जी को हमेशा कि ना पापा जी अपने पास फ़ोन तो होना चाहिए। तो यहाँ मैं किस लिए आई थी, क्योंकि देखिए विहान बाबू का जन्मदिन आ रहा है, तो मुझे यहाँ जन्मदिन शब्द दिखा ना, तो मैं यहाँ पे सजावट का सामान यहाँ दुकान से देखने के लिए आई थी। मैंने सोचा कि कुछ देख लूँ क्योंकि 3 जुलाई को विहान का जन्मदिन है। लेकिन आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी कि कल 27 है ना, 27 तारीख 27 जून मेरे पापा जी और मम्मी की 36वीं मैरिज एनिवर्सरी है और इसलिए ना मेरे को लगा कि पहले तो देखो विहान के जन्मदिन की तैयारी के लिए तो बहुत दिन पड़े हैं, तो वो तो हम सामान ले ही लेंगे और इकट्ठा सामान आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ गुब्बारे के पैकेट लिए, मैंने ना यहाँ ना भैया ने दिखाए थे, भैया बता रहे थे जैसे रंग बिरंगे जो गुब्बारे होते हैं ना ये थोड़े सस्ते आते हैं और जो ये गोल्डन कलर के और ये सिल्वर कलर के जिसमें शाइनिंग होती है ना गुब्बारे, वो थोड़े महंगे आते हैं। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है ना, गुब्बारे के पैकेट एक बार लेने हैं, उसके बाद तो ये है ना कि बाद में भी काम आ जाएंगे, अभी विहान के जन्मदिन पे भी तो लगेंगे ना। तो मैंने ले लिए थे और यहाँ पे ना मैंने ये पैकेट लिया था सजावट के लिए, हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। तो मैंने ना भैया कहीं 3-4 दिखा रहे थे मेरे को, तो एक तो सिल्वर वाला था एक गोल्डन, तो मेरे को ना गोल्डन ले लिया मैंने, पर मैं आगे कभी आप बोलोगे तो मैं सिल्वर भी ले लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं लेने लग रही थी तो ना वो भैया बोलते हैं आपको बर्थडे का नहीं लेना, तो मेरे को ध्यान आया, मैंने सोचा मैं अभी ले लेती हूँ, क्या पता दोबारा चक्कर ना लगे, या फिर ये है ना कि बार बार स्पेशल भी कौन दुकान पे जाए एक एक चीज़ लाने के लिए। तो मैंने भैया को बोला कि भैया आपने मुझे जो ये दिखाया था ना सजावट में, तो ये डेकोरेशन का मुझे हैप्पी बर्थडे वाला भी दे दीजिए। तो यहाँ ना मैं भैया से पैकिंग करवा के अपना सामान निकलने लग रही थी, अपने बाकी पैसे ले रही थी। तो यहाँ पे ही सामने एक वो भी है, छोले की दुकान है, यहाँ भी हम आते जाते रहते हैं, मतलब हिसार की मेन मार्केट है, यहाँ तो चक्कर लगता ही रहता है हमारा जी। मैंने डेकोरेशन का सामान तो सारा ले लिया है और अब लेना है केक, और बाकी सामान वो कल लेंगे क्योंकि एनिवर्सरी आज नहीं है, एनिवर्सरी कल है। तो कल टाइम टू टाइम आ जाएगी सारी चीज़ें और बहुत बढ़िया सा अच्छा सा सेलिब्रेशन करना है, ठीक है जी। जी, यहाँ पर मैं ना वापस आ गई थी सामान लेके, तो पापा जी बता रहे थे, बोलते कि उनकी अभी मिक्सी ठीक नहीं हुई है, थोड़ी देर यहीं बैठना पड़ेगा। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा भयंकर थी, 2:30 बजे की गर्मी, 2:30-3 बजे की गर्मी में मैं फिर सीढ़ियों पे ही बैठ गई थी। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले थे ना, तो पापा जी बोलते कि कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारे जैसे आपको भी पता है पापा जी और कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं शाम के टाइम, और फिर वो महंगी पड़ती है, जैसे हम 20-20 रुपये की खरीदते हैं छोटी छोटी बोटल्स। तो उससे बढ़िया पापा जी क्या करते हैं ना, बड़ी बोतल, यहाँ थोक की मार्केट है यहाँ पर सस्ती मिल जाती है, जैसे नॉर्मल जैसे आप शॉप वाले रेट होते हैं ना उससे थोड़ी कम की मिल जाती है। तो हम यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ला के रख देते हैं, तो पड़ी रहती है फ्रिज में ऐसे ही। और यहाँ पे पापा जी पीछे जो आप दुकान देख रहे थे ना, वहाँ पे गए थे। एक्चुअली हमें टेप खरीदनी थी, आप जानते ही हो ना, बिना टेप के तो हम डेकोरेशन का सामान दीवार पे कैसे चिपकाएंगे, है ना जी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इनकी निधि की और कि इनके फैमिली में चल क्या रहा है, कभी ये शिफ्टिंग करते हैं, कभी ये डेकोरेशन करते हैं। तो एक्चुअली मैं बात आपको बताई है ना कि एक्चुअली मेरा विहान बाबू के जन्मदिन का सामान खरीदना था। तो विहान बाबू के साथ साथ मुझे लगा कल पापा जी ने ही बताया था, बोलते कि मेरी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। वैसे तो हम कभी कभार थोड़ा बहुत ही सेलिब्रेट करते थे, जैसे मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी होती थी ना 27 जून को होती है, तो जैसे कभी पापा जी कोई गिफ्ट ले आते थे मम्मी के लिए, या कभी कभार थोड़ी बहुत चीज़ घर पे जैसे समोसे ले आए, इसी तरीके से सेलिब्रेट करते थे। तो लेकिन इस बार पता है पहली बार ऐसे मन में आया मेरे, मैंने कहा क्यों ना अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। 36 साल हो जाएंगे मेरी मम्मी पापा जी को, साथ में मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी को। तो
लगा, क्योंकि अच्छा लगेगा ना पूरा, अच्छे से एक हैप्पी मोमेंट्स आ जाएंगे लाइफ में, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे इस बहाने हम सब भी, है ना जी। तो यहाँ पे ना कुछ कपड़े रखे हुए थे, जैसे दीवान पे रखे हुए थे, ज़मीन पे पड़े थे, तो मैंने उठा दिए और मैं यहाँ चुन्नी से ना मुंह साफ़ कर रही थी। आप भी सोचोगे तौलिए से तो मुंह साफ़ किया नहीं और चुन्नी से साफ़ कर रही है, तो चुन्नी तो मेरी थी इसलिए मैंने साफ़ कर दिया था, वो तौलिया मेरा नहीं था ना, इसलिए मैंने। और फिर ये ना कि किसी और का तौलिया अगर आप फेस पे यूज़ करते हो तो आपके पिंपल्स वगैरह भी निकलते हैं, चाहे कोई भी हो। अपनी जैसी चीज़ें होती है ना, तौलिया वगैरह तो हमेशा अपना सेपरेट और अलग ही रखना चाहिए। मैं अपना तौलिया जो होता है ना हमेशा अलग ही रखती हूँ। और यहाँ विहान बाबू को तो आप देख ही लीजिए, मतलब आप ये सोच लीजिए अब तो छोटे बच्चे की एक एक मिनट की देख रेख है। कोई भी चीज़ आती है घर में सबसे पहले विहान बाबू को पता होना चाहिए कि हमारे घर में क्या आया है क्या नहीं आया। इसके अलावा आपने मेरे को आज बोला था कि आप अलमारी ख़रीद लीजिए, तो आज मैं पापा जी के साथ गई थी ना मार्केट में, तो मैं 2-3 दुकानों पे घूमी थी अलमारी के लिए, तो वहाँ पे ना सारी लोहे वाली अलमारी मिल रही थी या पेटी मिल रही थी। तो मैंने सोचा, आपने मुझे बोला था ना एक कि उस टाइप की कुछ पोर्टेबल अलमीरा होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो वो ले लीजिए। तो मेरी भी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था, बोला था कि आप ऐसी वाली लीजिए, 1200-1300 तक की मिल जाएगी। तो मैं देख रही थी ऑनलाइन, तो बट उसके ना रिव्यूज़ थोड़े अच्छे नहीं थे। कईयों ने कह रखा था कि ना वो अलमारी में ना कपड़े थोड़े से भी डालो तो वो अपने आप ही गिरने को हो जाती है ज़मीन पे। आप में से किसी ने अगर वैसी टाइप की अलमारी यूज़ की है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें इस टाइप की अलमारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखो 1300 रुपये की तो वो भी आएगी, और ये लगा लो 2,500-3 हज़ार की तो वैसे नॉर्मल आई जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को 2 बार लेनी पड़ जाए कोई चीज़, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये वाले जो गुब्बारे हैं ना जो भैया मैंने ख़रीदे हैं, ये अलग अलग टाइप के कलर्स थे, तो मैंने गोल्डन कलर ख़रीदा, गोल्डन और ब्लैक, और मेरे को सिल्वर भी अच्छा लग रहा था वैसे। तो बाकी ना मेरे को एक और लेसन मिला है कि छोटे बच्चों को ना कभी भी गुब्बारे नहीं देने चाहिए। जैसे हम बच्चों को गुब्बारे देते हैं ना तो ये फोड़ लेते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने ना एक गुब्बारा फुला के विहान बाबू को दे दिया, तो ना विहान बाबू 2 मिनट तो खेलता रहा और इसने इतनी बुरी तरीके से गुब्बारा तोड़ा, और गुब्बारा तोड़ते ही ये जो रोया, मतलब फिर तो इसको चुप करवाना ही मुश्किल हो गया था। मतलब इससे मेरे को समझ आया, फिर दूसरा गुब्बारा मांगने लग गया, बोलता मम्मी गोल्डन वाला। मैंने कहा बस अब नहीं दूंगी, गुब्बारे छोटे बच्चे को नहीं देने चाहिए, है ना जी। और विहान बाबू के लिए एक और गिफ्ट लूँगी मैं जन्मदिन का। आप मुझे बताइए छोटे बच्चे के हिसाब से मैं क्या चीज़ और ले सकती हूँ बाबू के लिए जो आगे उसके काम भी आए ना, कुछ इस तरीके का गिफ्ट ले लेंगे। और यहाँ पापा जी मेरे पे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, पापा जी बोल रहे थे तो मेरी मदद नहीं करवा रही है, हम चिपकाएंगे ना। और मैं पापा जी को बोल रही थी, मैं कहा पापा जी एच लगेगा, पहले हैप्पी में लगता है, आप पहले ए क्यों लगाने लग रहे हो। और यहाँ मैं विहान बाबू के साथ थोड़ा सा खेलने लग रही थी। और ना आपको एक बात बताऊंगी, आप खुश हो जाओगे सुन के, हमने ना पेंट खरीद लिया है घर के लिए। आज हम गए थे ना तो हमने थोड़ा सा पेंट भी ले लिया है अलग अलग तरीके का। और वो पेंट ना, जैसे आज तो हम बिज़ी हैं, आपको पता ही है, हम एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कल भी थोड़ा सेलिब्रेशन चलेगा। तो देखिए आपको ना मैं इतना बस भरोसा देती हूँ, मुझे अब 1 या 2 दिन दीजिए, 2 या 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन दीजिए। 3 दिन बाद ना मैं अपना जो घर है, अपना जो सेट करके प्रॉपर दिखाऊंगी। देखिए पेंटिंग में तो देखो कितने दिन लगते हैं, मेरे ख्याल से तो 1 ही दिन का काम है, 1 या 2 दिन का। तो पेंट करके पूरा प्रॉपर, मतलब हर एक चीज़ मैं ढंग से अच्छे से कर रही हूँ। और मैं ये नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपना अपना घर सजा रही हूँ। एक बार ना यहाँ का थोड़ा सा कंफर्म हो जाए, क्योंकि देखिए आपको ही पता है मेरे जो मायके का घर है अभी उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहने वाले हैं कहाँ नहीं रहने वाले। तो एक बार ये पक्का तो हो जाए ना कि हमें जाना है यहाँ से, नहीं जाना, हम कहाँ जाएंगे, तो ही मतलब कुछ भी काम करवाने का फ़ायदा है ना। ये बात तो मैं ठीक कह रही हूँ ना। तो बात तो हो गई थी आज। एक्चुअली क्या हुआ था कि मकान जो मालिक हैं जो, उनसे बात तो हुई है। वो अभी उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों का टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है कि ना अभी हमें 1-2 दिन और दो, हम आपको अच्छे से बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। क्योंकि एक्चुअली जिन्होंने मकान ख़रीदा है ना उनको भी किराए पे ही चढ़ाना है आगे मकान, ऐसा नहीं है कि उनको ना मतलब खुद आना है। तो हमने तो बोला था कि ना आप ना एक काम कीजिए, अगर आपको खुद ही आना ही नहीं है तो आप किराया पहले बाद पे दोबारा किराए पे चढ़ाओगे तो आप हमसे ही किराया लेते रहिए।
तो ये चीज़ मैंने बोली थी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। एक्चुअली क्या है, जिन्होंने ख़रीदा है ना मकान, वो ना इस घर में थोड़ा-सा काम करवाना चाहते हैं, जैसे अलमारी वगैरह निकलवाना चाहते हैं, और उसके बाद जैसे थोड़ा और अलग मतलब हो सकता हो मतलब हर कोई सोचता है, उनको लगा होगा कि शायद वो अभी जितने में दे रखा है उससे ज़्यादा में मतलब किराया कर लेंगे। मतलब किराया बढ़ाने के लिए भी कई बार होता है ना कि खाली करवा लेते हैं घर, क्योंकि उसके बाद एक नए सिरे से एक थोड़ा ज़्यादा किराए पे बैठा लेते हैं किराएदारों को। तो ये चीज़ तो हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम 10 साल से किराए पे बैठे हैं, तो हमें मालूम है कि ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं है, मैं तो बात भी की थी, मैंने तो कहा भी था कि ना मतलब चाहे 500-1000 रुपये फ़ालतू ले लो, तो मतलब आप किराया बढ़ा लो अगर आपको मतलब लेकिन ऐसे फिर यही है ना कि आपको जब खाली मतलब करवाना है, फिर दोबारा आप किसी और को बैठाओगे। पर वो कह रहे थे कि हमारे पास पहले से ही फ़ोन आ रखे हैं जिनको किराया, मतलब आजकल ना पता है क्या है, घर ज़मीन की इतनी मारामारी हो रखी है, एक घर खाली नहीं होता, 4 लोग खरीदना उस पर किराए पे बैठने के लिए आ जाते हैं, मतलब ऐसा हाल हो रखा है ना जी। तो कोई बात नहीं, देखो उनका फ़ैसला है, वो कुछ भी फ़ैसला डिसीज़न ले सकते हैं, हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, हमें फिर अपना फ़ैसला उनके हिसाब से बदलना पड़ता है ना। तो हम भी देख लेंगे वो क्या मतलब बताते हैं। मैं आपको कल तक बता दूँगी, कल शाम तक, कि अब मेरे मम्मी पापा जी कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उनका फ़ैसला हो जाएगा उसके बाद। और यहाँ पे काफ़ी हद तक देखिए पी भी मतलब हमने लगा दिया था हैप्पी इस तरीके से, और मैं थोड़ा ना खुश हो रही थी, तो हल्का फुल्का डांस वांस कर रही थी, ऐसी मस्ती मार रही थी। और पापा जी मेरे पे गुस्सा हो रहे थे, बोलते सीधा काम करवा ले मतलब हो जाता है ना थोड़ा सा। तो यहाँ मैं विहान बाबू के साथ भी थोड़ी सी मस्ती मारने लग रही थी, तो पापा जी बोलते नहीं ये बाद में कर लियो, पहले ना ये ठीक से चिपवा दे, क्योंकि ये है ना कि हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे देख लीजिए हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, और यहाँ मेरी मम्मी भी आ गए थे, बोलते कि मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। तो मैं भी पता है गुब्बारे जैसे फुलाती हूँ, मेरी मम्मी भी वैसे ही फुलाते हैं, पर ना तरीका गलत है। गुब्बारे को ना हमेशा सीधा पकड़ के मुँह से मतलब फुलाना चाहिए, ऐसे फूलता नहीं है गुब्बारा। जैसे हम खींच के गुब्बारा सोचते हैं ना फूलेगा, नहीं ऐसे नहीं फूलता, आपको उसको हल्के हाथों से पकड़ना चाहिए। और यहाँ विहान बाबू ने मुँह में कुछ डाल लिया था जो मम्मी निकाल रहे थे। अरे कुछ नहीं डाला था, जैसे ये टेप नहीं होती उसका वो कुछ पार्ट था गिरा हुआ था, ऐसे ही डाला था। जैसे ये टेप नहीं होती, जैसे ब्लेड से टेप काटी थी हल्की सी, तो वो टेप का वो नीचे गिर गया था। विहान बाबू ऐसे ही करता है, सारी चीज़ें मुंह में डालता है, पूरे दिन हम इसका मुंह ही देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। और ये देखिए कैसा लग रहा है, हमने जचा लिया था, लेकिन हमें बाद में मेरे भाई ने बताया, बोलते कि ऐसे बनता है। मतलब हुआ क्या कि हमें तो पता नहीं था, तो हमने तो देखो पापा जी और मैंने तो ऐसे ही चिपका दिए थे। ये बाद में पता चला कि इनमें भी हवा भरी जाती है। ये चीज़ मुझे सच में ज़िंदगी में नहीं पता थी कि ना ये गड़बड़ हो गई, और हमने 1-1.5 घंटा मेहनत करी थी और हमारी सारी मेहनत ख़राब हो गई यहाँ पे। अब हम इन सबको दोबारा से उतारेंगे और इनको फिर से फुलाएंगे। मतलब ये जो अक्षर है ना ये भी फूलते हैं, देखो ये ऐसे हो जाएंगे बाद में। तो पता नहीं था, गड़बड़ हो जाती है क्या करें, हो जाता है जी। तो 4 बजने को आ रहे हैं, तो आपने देख लिया ना हमसे क्या गड़बड़ हुई। तभी तो कह रही हूँ मैं पहली बार जिंदगी में लेके आई थी, और मेरे को अगर पता ना हो चलता ना, कोई बताता ना, तो मैं तो ऐसी की ऐसी वीडियो डालने वाली थी। और फिर आप कमेंट में मुझे बोलते कि हाँ तुम्हें यही नहीं आता, इनको फुलाया जाता है। तो अब तो पता चल गया, मुझे नहीं पता था, मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि इनको ये जो शब्द होते हैं ना एच, इनको भी गुब्बारे की तरह फुला के फिर लगा चिपकाया जाता है। हमने तो देखिए इतनी मेहनत कर दी थी, और हम तो उसी में ही खुश हो रहे थे, हमें लग रहा था बढ़िया डेकोरेशन होगी है ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। और देखिए मेरा चेहरा भी ख़राब होता जा रहा है, मैं गर्मी में 15-20 दिन से बहुत घूम रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार मेरी घर की शिफ्टिंग पूरी हो जाए और सारा काम निपट जाए ना ठीक से, तो थोड़ा फेस पैक वगैरह लगा के थोड़ा सा मैं फेस तो ठीक कर लूँगी। और अब हम काम करेंगे, सेलिब्रेशंस करने हैं। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और गर्मी में प्लीज़ बाहर मत निकलिएगा, सच में बहुत गर्मी है। मैं गा रही हूँ ना बार बार, तो पता चल रहा है कि गर्मी ज़्यादा है। और जाओ भी ना तो एक पानी की बोतल या फिर लस्सी, छोटा सा पाउच या कुछ ना कुछ लेकर ही घर से निकलिए, और अपना मुंह ढक के जाइए बिल्कुल। और गर्मी की वजह से भी है, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं कह रही हूँ, बहुत गर्मी है बहुत। अपना पूरा ध्यान रखिए, और जितना हो सके कोशिश यही करिए कि 4:30-5 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलिए शाम को। दिन की गर्मी मत लीजिए, सिर में दर्द हो जाएगा। ध्यान रखिए अपना, 2 महीने की बात है बस, फिर तो बारिश आने लग जाएगी ना, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा। तो अपना चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, बाय बाय।